हेलो ट्रेडर्स। तो निफ्टी का 24,350 के रेंज जो है वो हिट हो चुके हैं और डब्ल्यूटी गैन के मेजर गैन वाइब्रेशन आर्क पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये जो आज के दिन का मार्केट हमने देखा, तो ओवरऑल ये कोई ब्रेकआउट नहीं था। ये मार्केट ने सस्टेन किया विद द DII कंटिन्यूअस सेकंड डे ऑफ सेलिंग। तो क्या ये आने वाले समय के लिए एक मार्केट में एक कंप्लीट ट्रैप हो सकते हैं फॉर द न्यू बायर्स इन द मार्केट? मैं एग्जिस्टिंग बायर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो डब्ल्यूटी गैन के वार्निंग साइंस हम लोग कैसे स्टडी करें, आज के पर्टिकुलर वीडियो पे मैं ये कहूंगा कि आप जस्ट नोट डाउन सम पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और हम लोग यहाँ पर कुछ नोट डाउन करेंगे लेवल्स को जो यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि कल यानी कि 24th ऑफ अप्रैल 2025 देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मून डेट इज देयर विच इज द वार्निंग क्रिसेंट। तो मून डेट के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रोबेबिलिटी ये बनेगा कि मार्केट एक शॉर्टर टर्म टॉप बनाए, या फिर यहां से मार्केट जो है और भी 300 से 400 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर जगह में दोनों के दोनों चांसेस मौजूद हैं। कल के दिन यानी कि 22 अप्रैल 2025 को मैंने ये डिस्कशन किए थे, बिफोर अ लॉन्गर मूव हैपन इन द मार्केट, हमारे मार्केट में एक 300 से 500 पॉइंट के रैली कोई भी एक साइड पर दिखाई देगा। और जैसे जैसे अप्रैल के रेंज बन रहा है, अप्रैल के गैन आर्क खत्म हो रहे हैं एट द एंड, तो वैसे वैसे हमारे रेंजेस जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब भी मार्केट के प्राइस नैरो होना स्टार्ट करते हैं तो वहां से आपको समझना होगा मार्केट में एक वन साइडेड शॉर्ट टू मिड टर्म मोमेंट जो है वो आ सकते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम। तो आज हम लोग डब्ल्यूटी गैन के अप्रैल मंथ के फाइनल टाइम साइकिल के एनालिसिस करेंगे। ये जो एनालिसिस है आज के, वो हमारे कंप्लीट जो अप्रैल मंथ है, ये पूरे के पूरे अप्रैल मंथ के लिए वैलिड होगा। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें फ्रॉम द चार्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चार्ट पे आते हैं। तो राइट नाउ हम लोग कौन से जगह पे है वो हमें समझने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ से कंप्लीटली प्रीवियसली बना हुआ रेंज को देखूं, यानी कि प्रीवियसली मार्केट में जहां से रेंज बनना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि फ्रॉम द 4th ऑफ मार्च 2025, अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज को देखूं मार्केट में, जो 21,964 के मार्केट में बॉटम बनाए थे, और 7 अप्रैल 2025 को मार्केट ने इस बॉटम को होल्ड करके ऑन द अपर साइड रैली किया। जो रैली आज के हाई को अगर हम लोग कैप्चर करें तो 2615 पॉइंट के एक हाई हमारे लिए कुछ ही जस्ट दिनों में बन गए, जो ओवरऑल निफ्टी के परसेंटेज को अगर हम लोग होल्ड करें जो 12% के रेंज यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक लो वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं आने वाले दिनों में, तो मार्केट यहाँ से टर्न जो है वो हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर लो वॉल्यूम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा। ऑलरेडी निफ्टी बैंक पे पैटर्न जो है वो सिमिलर तरीके से हमारे लिए बनना स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज के दिन 23 अप्रैल 2025 को मार्केट में यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए। अगर बैंक के स्टॉक्स को देखेंगे तो HDFC बैंक ऑलमोस्ट 2% डाउन था, ICICI बैंक प्लस थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर सारे के सारे बैंक्स जो है यहाँ पर एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है मेजरली। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी बैंक को ऑब्जर्व करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज आर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर अगर हम लोग लार्जर बैंक्स पे फोकस करें तो बैंक्स जो है वो एक डाउनसाइड को क्रिएट किए हैं। बट एक चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है, डाउन साइड तो है बट ओवरऑल डाउन साइड यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर आप मेजर बैंक्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% के अराउंड यहाँ पर डाउन साइड आए हैं। बट एट द सेम टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल भी नहीं आए हैं, यानी कि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं आए हैं, बट डाउन साइड आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मेजर बैंक जैसे कि HDFC बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, स्टेट बैंक हो गए, तो ये तीनों के तीनों बैंक अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो ईच एंड एवरी बैंक इज डाउन। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में जो है कुछ चैनल यहाँ पर डाउन हुए हैं। चैनल डाउन होने का मतलब यह है कि मार्केट में यहाँ से जो है
वो आउटफ्लो हो चुके हैं। और जब भी मार्केट में कुछ भी आउटफ्लोज होते हैं, सबसे पहले वो बैंक के द्वारा दिख जाते हैं हमारे मार्केट में। तो अब दो पार्ट्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से कौन से रेंज होल्ड करना चाहिए, कौन से रेंज यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को सिमिलर टू द एलियट वेव हम लोग को यहाँ पर देखना है WD गैन वेव। तो गैन वेव यानी कि WD गैन की जो लार्जर टाइम फ्रेम शिफ्ट्स है, तो लार्जर टाइम फ्रेम शिफ्ट्स को हम लोग यहाँ पर WD गैन वेव्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एलियट वेव के जगह पे हम लोग यहाँ पर अगर गैन वेव को देखेंगे, तो दिस इज ओवरऑल अ गैन वेव। ये डाउन ट्रेंड को कंप्लीट एक गैन वेव मान के चल सकते हैं हम लोग। ये गैन वेव है, यहाँ पर भी एक गैन वेव बना था जो सस्टेन नहीं किया, एंड हियर राइट नाउ वी आर इन द गैन वेव। तो गैन वेव के अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वेव ए जो है वो ऑलरेडी एंड हो चुके थे मार्केट में। राइट नाउ हम लोग जो है वो वेव सी पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स को फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे फोकस करूं तो 24,200 के या फिर 24,300 के जो प्राइस है, यहाँ से मार्केट में जो मेजर ब्रेकआउट आ सकते हैं वो जब तक ना 24,707 के जो रेंज है, ये रेंज को जब तक ना मार्केट ब्रेक करते तब तक हम लोग यहाँ पे मार्केट में मेजर ब्रेकआउट्स नहीं देखेंगे। बट सिमिलर टू द गैन वेव अगर मैं देखूं, राइट नाउ हमारे जो रेंज है वो 24,328 के रेंज है। तो 24,328 से अगर हम लोग 24,707 के रेंज को देखें, वो कितने रुपए के रेंज आ रहे हैं, परसेंटेज नहीं रुपए, यानी कि 400 के रेंज। तो कल हमने जो डिस्कशन किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा तो वो आ सकता है 24,707 के लेवल तक। बट इसी समय हमें अगर डाउन साइड रैली देखने को मिलेगा तो वो कंप्लीटली देखने को मिल सकते हैं 24,105 के लेवल के नीचे, सॉरी 24,125 के लेवल के नीचे। तो 24, 1, 2 एंड 5, तो यहाँ पर हमने गैन नंबर को कैसे कैलकुलेट किए, 24 के रेंज को हमने होल्ड किया यहाँ पे। वी आर इन द 24, द मार्किंग नंबर, द हार्मोनिक नंबर यहाँ पे, एंड इसको हम लोग प्लस कर दिए यानी कि 25% के फॉर्मूले के साथ, यानी कि 125 जो हमारे नियर बाय सपोर्ट भी है। और इस नंबर के अकॉर्डिंग आज के दिन का जो बॉटम बना है, मार्केट इस रेंज को बॉटम की तरीके से देखे हैं। बट ऑन द अपवर्ड साइड यानी कि 24,328 के जो रेंज है, मार्केट को 24,328 के ऊपर 24,350 24,350 के जो ये जोन है, मार्केट को इस जो जोन को होल्ड करना की जरूरत है, यानी कि ऑन द अपवर्ड साइड। अगर मार्केट इस जोन को अपवर्ड साइड में होल्ड करता है बट इसको ब्रेकआउट नहीं करते 24,350 से लेकर विद द बफर, हमें यहाँ पर WD गैन के न्यूमेरिक नंबर को फोकस करने की जरूरत है, यानी कि 24,440 24,440 ये बफर जोन है मार्केट में। तो अगर मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं कर पाते, यानी कि इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, तो हमारा मार्केट में ब्रेकडाउन आएगा 24,125 के नीचे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के रेंज देखूं तो कितने पॉइंट के रेंज बन रहे हैं, 218 के रेंज। तो ऑलमोस्ट 24,000 के रेंज तक मार्केट जो है वो पॉसिबली आ सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज को अगर मैं होल्ड करता हो तो। क्योंकि हमारे जो मार्केट के रेंज है अभी के, अगर मैं WD गैन वाइब्रेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं तो मार्केट में यहाँ पर बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। कोई एक डायरेक्शन पे 300 से 400 पॉइंट या फिर 400 से 500 पॉइंट मैक्सिमम यहाँ पर एक रेंज मोमेंटम आ सकते हैं। तो ये जो रेंज मोमेंटम है ये अप्रैल मंथ के लिए अभी के लिए कैप्ड मोमेंटम है। फिलहाल के टाइम साइकिल एनालिसिस कोई बिग मोमेंटम को नहीं दिखा रहा है। जैसे कि प्रीवियसली एनालिसिस जब हमने किया था तो मार्केट में हमने क्या एक्सपेक्ट किए थे, 21,400 ऑन द डाउनवर्ड साइड, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से कुछ पैटर्न्स बन रहे थे। बट वहां पर क्या हुआ, मार्केट में ट्रिगर को रिवर्स तरीके से अप्लाई किए, ट्रिगर पॉइंट रिवर्स में अप्लाई हुआ और मार्केट जो है वो लगातार मोमेंटम देते रहे। तो WD गैन एनालिसिस हमारे प्रेडिक्टिव मॉडल अगर फेल भी होते हैं फिर भी ट्रेडिंग मॉडल जो है उसको फेल होने में लिए बहुत समय लगते हैं। तो राइट नाउ हमें यहाँ पर टाइम टू प्राइस वाइब्रेशन जोन अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे 24 से लेकर 26 ऑफ अप्रैल यानी कि गैन के WD गैन साइकिल और मून साइकिल के अकॉर्डिंग मुझे देखने की जरूरत है। तो इसको WD गैन की भाषा में बोला जाता है द डेट क्लस्टर मेथड। तो यहाँ पर हमें डेट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे WD गैन को एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन पे देखूं तो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
तो 24,125 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज देते हैं, सपोज दिस विल बी द क्लोज, तो यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, मार्केट में आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर बहुत लार्जर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करने होंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पुट स्प्रेड फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एफएनओ स्ट्रैटेजी है। क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है, वो आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट अगर 24,125 के जोन को मार्केट ब्रेक डाउन करते हैं विद द वॉल्यूम, तो आपको यहाँ से पुट स्प्रेड को अप्लाई करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे नंबर्स को देखूं, 24,325 यानी कि 24,359 जो आज के दिन का हाई है, अगर मार्केट इस हाई को अगले 2 दिन में, यानी कि ये जो हाई है यानी कि 24,000, इस हाई को अगर मार्केट नेक्स्ट 2 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये जो आज के कंप्लीट रोड मैप है, ये हम लोग कर रहे हैं सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए, और ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल ट्रेडिंग मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई भी गेस वर्क नहीं है, कोई भी डिस्टर्बिंग यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस या फिर डिस्टर्बिंग तरीके से कोई भी लॉस स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 और 2 डे, यानी कि 1 से लेकर 2 दिन, मैक्सिमम यहाँ पर 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज अगर मार्केट ये जो हाई है, रेंज है मार्केट में, यानी कि आज के हाई है, ये हाई को अगर ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंफर्म तरीके से पुट स्प्रेड को वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पुट स्प्रेड अप्लाई आप कब करेंगे, कल है 24 अप्रैल, देन 25 अप्रैल। अगर 25 अप्रैल तक 359 के लेवल, यानी कि आज के दिन का हाई, मार्केट अगर कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाते, तो आप यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़े से अलग तरीके से मार्केट को देखेंगे। हो सकता है कि आप जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना है इंडिया विक्स को। तो अगर मार्केट में नेक्स्ट 2 दिन में इंडिया विक्स और भी स्पाइक करते हैं, तो आपको यहाँ पर समझना होगा मार्केट जो है वो हमारे टॉप को कंफर्म कर दिए है। तो अगर मैं टॉप को कंफर्म कर दूं मार्केट में, तो टॉप कंफर्म होने के बाद मार्केट में क्या बन सकता है, तो ओवरऑल हम लोग मान के चलेंगे मार्केट 360 के अराउंड रेंज जो है वो कंफर्म कर दिए है। तो इस पर हम लोग को WD ज्ञान के मार्केट में प्राइस टू वाइब्रेशन लेवल जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि 24,359 जो ऑलमोस्ट 360 डिग्री के एक स्क्वायर वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इंडिया वीक्स हो गए, हम लोग यहाँ पर मार्केट के क्लोजिंग डेज को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और थोड़े से कंफर्मेशन के साथ क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक जो है वो वाइब्रेशन से ऑलरेडी जो है यहाँ पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो निफ्टी बैंक के वाइब्रेशन ऑलरेडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले कुछ दिनों में WD ज्ञान के नंबर भी एक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री आर्क को कंप्लीट कर लेंगे अगर मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं जाता है अगले 2 दिन में। तो वहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि टाइम साइकिल जो कंप्लीट हो चुके हैं, प्राइस साइकिल भी मार्केट में कंप्लीट हो चुके हैं, वाइब्रेशन जो है वो अलाइन हो चुके हैं, तो वो WD ज्ञान के कंप्लीट एनालिसिस के तरीके से 360 डिग्री जो है वो मार्केट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगेन मैं यहाँ पर दोबारा से बात कर लेता हूँ। मार्केट में हमें 23,000 की जो लेवल है, यानी कि प्रीवियस टॉप 24,000 के जो लेवल है, यानी कि प्रीवियस टॉप के जो जोन है मार्केट में, वहां पर अगर हम लोग रहते हैं तो हमारे यहाँ पर मोमेंटम जो है वो एग्जॉशन मोमेंटम पे चला आएगा। तो लास्ट अगर मैं 10 दिन के रेंज को देखूं, तो यहाँ से मार्केट में लास्ट 10 दिन के जो रेंज है, तो ओवरऑल ये 10 दिन का रेंज है, पिछले 10 दिन के जो रेंज है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो पिछले 10 दिन कंप्लीट अगर मैं करता हूं, तो सॉरी यहाँ से लेकर आने वाले इस दिन से, ठीक है, ये पिछले 10 दिन के जो रेंज है, अगर इस 10 दिन के जो रेंज है मार्केट मून साइकिल के रेंज को ब्रेक नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 360 डिग्री अप्लाई हो जाएगा। देन इफ एनी केस अगर मार्केट में 24,000 के रेंज ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 24,125 पे हैं, तो अगर मार्केट 24,000 के जो रेंज है उसको अगर मार्केट ब्रेक कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि मार्केट में दोबारा से हमने जो आलियर में एनालिसिस किए थे कि मार्केट जो है वो लोअर एंगल पे आएगा, तो यानी कि WD ज्ञान क्रैश एनालिसिस, यानी कि WD ज्ञान अगर 360 डिग्री लेवल कंप्लीट कर लेते हैं और 360 के बाद
अगर मार्केट 225 डिग्री पे नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर मार्केट में एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट जो है वो आना स्टार्ट होते हैं। बट उसके लिए हमें मई मंथ तक वेट करने की जरूरत है। वो अप्रैल मंथ पे कोई भी मेजर टॉप जो है वो नहीं आ सकता फिलहाल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो वो नेक्स्ट जोन पे आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जोन कहाँ पे आएगा, 23,000। अब हम लोग पिछले एनालिसिस के तरीके से नहीं देख रहे हैं कि मार्केट जो है बहुत ही शार्प मूवमेंट देगा। यहाँ पर अगर मार्केट 24,000 का लेवल ब्रेक करते हैं इन द नेक्स्ट आफ्टर पोस्ट अप्रैल, याद रखिएगा 24,000 अगर पोस्ट अप्रैल ब्रेक करेगा, मान लीजिए अप्रैल मंथ के अंदर अंदर अगर ब्रेक कर देते हैं तो दोबारा से हमारा WD यानी कि प्राइस टू टाइम जो है वो अलाइन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अगर पोस्ट अप्रैल यानी कि पोस्ट अप्रैल मई मंथ के बाद मार्केट अगर 24,000 ब्रेक करते हैं तो हम लोग 23,000 से लेकर 23,200 के रेंज जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट एनालिसिस था हमारे तरीके से कि मार्केट को हम लोग प्रेडिक्ट कर सके। नाउ अगर हम लोग यहाँ से एक ऑब्जर्व करें यानी कि WD के हार्मोनिक पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स को देख सकते हैं। तो हार्मोनिक नंबर्स पे भी हम लोग को 24 से 26 अप्रैल का एनालिसिस जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरा, कल भी मैंने इसके बारे में बात किए थे आपसे कि जुपिटर इंग्रेस, तो जुपिटर इंग्रेस कब बन रहे हैं, ऑन द नेक्स्ट 15th ऑफ मई प्लस और माइनस 1 डे अगर हम लोग ऑब्जर्व कर ले तो यहाँ पर मार्केट में एस्ट्रो टाइम साइकिल बन रहे हैं जो है मार्केट में जुपिटर इंग्रेस। तो जुपिटर इंग्रेस अगर मार्केट में पोस्ट 15 मई मार्केट में बनते हैं तो ओवरऑल प्रीवियस इंग्रेस के तरीके से हम लोग यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रीवियसली बना हुआ इंग्रेस कब बना था, 23rd में ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अगर आप मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 में देखेंगे तो यहाँ पर मंथ ऑफ अक्टूबर पे मार्केट में एग्जैक्ट बॉटम बना था जब मार्केट में दूसरे समय जुपिटर इंग्रेस बना था। तो यहाँ पे मार्केट में टॉप बना था शॉर्टर टर्म के लिए। अगर मैं देखूं यहाँ पर शॉर्टर टर्म के लिए मार्केट में टॉप बने थे। तो ओवरऑल और हम लोग यहाँ पर बॉटम भी देख सकते हैं क्योंकि जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया अगर मार्केट टॉप होल्ड नहीं कर पाता है तो वहां से मार्केट में एक सीरियस बॉटम बनते हैं तो वो अप्लाई होगा ऑन द मई मंथ। तो पोस्ट मई मंथ पे हम लोगों को मार्केट में बहुत ही अच्छा हायर चांस ऑफ द इको इवेंट देखने को मिल सकता है। इको इवेंट यानी कि मार्केट कोई भी वन डायरेक्शन पे जा सकते हैं, दिस थिंग्स कॉल द इको इवेंट्स। ओके, तो इको इवेंट्स के लिए हमें मई मंथ के बाद का वेट करने की जरूरत है। तो फिलहाल अगर मैं एनालिसिस करूं तो अगर हम लोग 24,359 के रेंज को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मार्केट में हमें काफी अच्छे पैटर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 15 मई को आप ऑब्जर्व करेंगे एंड 16 मई को भी आप ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस 1 डे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 16th ऑफ जून को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम साइकिल टू एक्टिव, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी अभी पोस्ट अप्रैल में मंथली टाइम साइकिल बन रहे हैं वो 30, 60 और 90 डेज के बीच में बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है हमारे तरफ से। अब अगर मैं यहाँ पर डाउन साइड और टॉप के एनालिसिस को ऑब्जर्व करूँ दोबारा से यानी कि पूरे के पूरे साइकिल को लेकर, तो अगर मार्केट में 25,000 के ऊपर कभी भी मार्केट जाते हैं तो वहां पर एक एनालिसिस है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता वो एनालिसिस देखने की जरूरत है, बट जो 22,000 के एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि 23,000 के नीचे अगर पोस्ट अप्रैल मार्केट जाते हैं तो 25,000 के ऊपर एनालिसिस फिलहाल मैं नहीं करता, बट अगर 22,000 के नीचे मैं एनालिसिस करूं तो 22,186 ये एक नंबर है हमारे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउनसाइड ये रेंज हो सकते हैं। 21,400 के जो रेंज है अभी के लिए वो नहीं बन रहा है फिलहाल कोई भी WD एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बट 22,186 के रेंज पे मार्केट फाइनल बॉटम जो है वो बना सकते हैं। अगर मार्केट 22,186 पर बॉटम बना लिए तो यहाँ से जो अपसाइड आएगा वो डायरेक्टली 25,000 के प्लस अपसाइड जो है वो आ सकते हैं। फिलहाल अगर मैं देखूं देयर इज अगर कोई भी सिनारियो पे इन द अप्रैल मंथ मार्केट 24,359 को ब्रेक करता है इन द अप्रैल मंथ, अगर मार्केट 24,359 यानी कि आज के रेंज को ब्रेक करते हैं, लेट्स टेक इट 60, तो यहाँ पर अगर मार्केट रेंज को ब्रेक करते हैं विद द अप्रैल मंथ तो ये नेक्स्ट मूवमेंट जो कर सकते हैं वो एक और 1000 पॉइंट के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो
उस केस में हमें 1000 पॉइंट के मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। बट इसके लिए आपको नेक्स्ट 2 दिन यानी कि अगले 24 और 25 अप्रैल पोस्ट 26 ऑफ अप्रैल अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो देयर विल बी अनदर 1000 पॉइंट मूवमेंट पॉसिबल। यहाँ पर एक और 1000 पॉइंट की मूवमेंट यानी कि 24,450 के अराउंड या फिर 24,000, अगर मैं ज्ञान नंबर को एग्जैक्ट प्लॉट कर दूं 24,444 प्लस 1 यानी कि 24,445 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। 24,500 के अराउंड जो है वो लेवल है। बट वो ये जो टारगेट अचीव होगा अगले 2 दिन में अगर मार्केट 24,000 आज के दिन का हाई यानी कि 24,360 को ब्रेक करते हैं तो ये जो टाइम फ्रेम आएगा ये 7 to 10 कैलेंडर डेज पे हमें ऑब्जर्व होते हुए दिख सकता है। तो 7 to 10 दिन के अंदर अंदर हमें यहाँ पर 1000 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। बट अगर डाउन साइड पे ट्रेंड आएगा तो रैली जो है वो थोड़े से स्मॉल हो सकते हैं until and unless there is a anything happen in the geopolitical level। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द एनालिसिस फॉर टुडे एंड दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल एनालिसिस। और अपसाइड में अगर ब्रेक करेगा तो पुट स्प्रेड कॉल स्प्रेड जैसे स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होगा क्योंकि डाउन साइड इज लिमिटेड सो फार बट अपसाइड इज नॉट मेजरली लिमिटेड। अपसाइड के जो लेवल है वो अभी भी 4,700 के रेंज पर मार्केट कायम है जैसे कि हमने क्लास के शुरुआत में डिस्कशन किया। क्योंकि गैन वेव के सजेशन के अकॉर्डिंग 24,700 पे मेजर टॉप बनेगा बट नॉट बिफोर, इट विल हैपन बिफोर रीचिंग द 25,000 लेवल। तो 25,000 बहुत ही हार्ड टू अचीव है फिलहाल के लिए बट ये जो लेवल्स है ये क्विक अचीव लेवल्स जो है वो हमारे लिए है। बट इसके लिए मार्केट में विक्स को आप ऑब्जर्व करिएगा, विक्स के स्पाइक को ऑब्जर्व करने की जरूरत है या फिर डाउन साइड आने की जरूरत है। विक्स के अगर डाउन साइड आते हैं अगले 2 दिन में तो मार्केट मूवमेंट होगा। अगर विक्स अपसाइड थोड़े से जाते हैं then you can see the market will start reversing possibly. So that's it for today as of now from my end, and anytime if you willing to join our program you can join it. The next batch is starting from the next coming Saturday. तो नेक्स्ट सैटरडे आज है वेडनेसडे तो थर्सडे फ्राइडे एंड द सैटरडे। और अगर आप चाहें कि आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के साथ सीखेंगे दैट इज योर कंफर्ट जोन, यू कैन ऑल्सो डू द सेम। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।